इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सुसाइड मोर्टेलिटी रेट। क्या आपको ये बात पता था? ये तो बस है एक फैक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्लिक जंक्शन। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि मैं जो बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे और जिसको हेल्प चाहिए उनको हेल्प भी मिले। तो जैसे कि मैंने बताया था, द सुसाइड मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया इज़ इन द सेकेंड पोजीशन। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है रशिया, उसके बाद हम नहीं करेंगे, सेकंड में है इंडिया। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सुसाइड मोर्टेलिटी रेट? बिकॉज मेंटल हेल्थ का बहुत कंट्रीब्यूशन है इस सुसाइड मोर्टेलिटी रेट इंडिया का सेकंड पोजीशन में होने का। मेंटल हेल्थ मतलब आपका डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है और भी बहुत सारे हैं। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ख़ास करके इस पेंडेमिक के टाइम पे, लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन हुआ था, इस साल भी इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत लोग का जॉब चले गए, बहुत प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम। और ये मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है ये और भी बढ़ गया है इस पेंडेमिक के दौरान। अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जैसा ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक आदमी का बहुत अच्छा फिजिक है लेकिन उसका मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, उनके माइंड का कंडीशन ही ठीक नहीं है, तो फिजिक का कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए, अगर आपका मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, कोई लोग तो डिप्रेशन में ज़्यादा खा लेते हैं, आप सो नहीं पा रहे हो, तो फिजिकल हेल्थ क्या सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, खास करके इस पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। और मैं जो भी डिस्कस करूँगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसका ट्रीटमेंट वगैरह और इम्प्रूवमेंट हुआ है कैसे, मैं सब डिस्कस करूँगा, आप लोगों को भी वो इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो वीडियो को देखना। इस वीडियो का पर्पज़ है टू रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस, ताकि जिसको हेल्प चाहिए उन तक हम लोग को हेल्प पहुँचे। जब कोई फिजिकल इंजरी होता है आपके बॉडी में, तो वो दिखाई देता है, लोगों को उसका पेन फील होता है देख के। लेकिन जब मेंटली जब किसी का कोई हर्ट होता है तो वो दिखाई नहीं देता, दैट इज़ नॉट विजिबल। और इसीलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो चल क्या रहा है इसके अंदर। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। आप उनको एक्सप्लेन करना चाहो फिर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना। आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम चल रही है, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है आपको, लेकिन कोई देख नहीं रहा है उसको। हाथ में चोट लग गया, चलो खून निकल के देख गया, पेन समझ में आ गया, लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या होगा? इट इज़ वेरी सैड कि फिजिकल टॉर्चर के लिए लॉज है एंड मेंटल हेल्थ के लिए आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, हो सकता है, लेकिन मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला कि कोई लॉ है। अगर किसी को कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो उसके लिए कोई लॉ है नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता वो भरोसा ही नहीं करता कोई। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट सुसाइड मोर्टेलिटी रेट। तो क्यों? मेंटल हेल्थ का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। आप जिसके पास रहते हो, आसपास जो लोग रहते हैं, वो आपका एनवायरनमेंट जैसा है, उससे आपको इम्पैक्ट पहुंचता है बहुत, और उससे ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सुसाइड मोर्टेलिटी रेट सेकंड होने में। अभी सोसाइटी में आपने देखा हो कि बहुत सारे मिथ है, बहुत अंधविश्वास है, मिथ ही बोलेंगे उसको, कि लोग बोलेंगे यार मेंटल हेल्थ, कोई मेंटल इश्यू क्या है, मतलब ये कोई मैनिया है या फिर ये कोई, लोगों को लगता ही नहीं कि बीमारी है या कोई डिसऑर्डर है। उनको लगेगा, या वो लोग बोलते हैं कि खुद से ही ठीक हो सकता है यार, खुद कोशिश करो। हो सकता है, पता नहीं, लेकिन पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद से ट्राई करने वाला, हो सकता है इनिशियल स्टेज में काम आया हो, लेकिन बाद में वो काम नहीं करता। आप कोशिश करते रहेंगे खुद से इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो होगा नहीं, और क्या होगा? कंडीशन और ख़राब होता जाएगा। बहुत लोगों का ये भी मिथ है कि हेजिटेशन है किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में। मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा आपको, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का, ताकि आपको समझ में आए किसके पास जाना। फिर मिथ है, बहुत लोग बोलेंगे मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स है, ये भी एक मिथ है, कॉमनली आपको सुनने में आया होगा। तो यही सब मिथ है जिसके वजह से बहुत सारे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम जो लोग भुगत रहे हैं, वो लोग हेल्प नहीं ले पाते हैं प्रोफेशनल से, सोसाइटी के डर से, समाज के डर से, फैमिली के डर से। तो ये सब जो मिथ है, ये डर है सोसाइटी का, इसके वजह से लोग जा ही नहीं पाते डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशनल के पास। और क्या होता है, आपको जो कोई भी बीमारी हो आपके, अगर आप इलाज नहीं करवाओगे, घर पे ही बैठे रहोगे, तो क्या वो सही होगा कभी? उस तरीके से सोचिए ना। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो क्या हुआ? दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? प्रॉब्लम तो है, आप सफ़र तो कर रहे हो उससे, आप सफ़र कर रहे हो, आपके फैमिली सफ़र कर रहे हैं, आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सही टाइम पे इलाज करवाए, ताकि वो प्रॉब्लम बढ़े नहीं, क्योंकि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम का बढ़ जाए तो बहुत ही ख़राब होता है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, और कैसे उसको ठीक किया वो भी मैं बताऊंगा। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो, बहुत लोग मतलब हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल
ऐसा है जो कंफ्यूज होते हैं किसके पास जाए ये सब बात लेके, किस प्रोफेशनल के पास जाए, कैसे कांटेक्ट करें, इनिशिएट कैसे करें, ये सब प्रॉब्लम्स रहती है हमारे। अभी इंटरनेट पे भी सर्च करोगे आप, इंटरनेट पे अगर सर्च करें कहीं पे भी, वहाँ पे भी हज़ारों आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जाए, कौन सा बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। अभी कौन सा सही है कौन सा गलत है आप कैसे डिसाइड करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा। अभी मेंटल डिसऑर्डर का एक एग्जांपल बताऊँ, एक टाइप या एक डिसऑर्डर का नाम जो कॉमनली बहुत लोगों के साथ होता है, जो मेरे साथ भी था, मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, अभी भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। ये है OCD। आपने सुना होगा कहीं पे, जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बता देता हूँ। OCD का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर ऑब्सेशन, और कोई भी जब ऑब्सेस्ड हो जाते हो आप उस काम से, एक कंपल्शन आ जाता है, कंपल्सरी, कि आपको वो काम करना ही है। इतने बार एक काम आपको पर्टिकुलरली करना ही है, नहीं तो बुरा हो जाएगा, ऐसा दिमाग में आपका चलता रहेगा। बहुत लोगों का क्या होता है, भगवान का डर होता है, भगवान के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं बहुत, और क्या करते हैं वो लोग, पूजा करते रहते हैं। कितने बार करते हैं? बहुत बार, 5 बार 10 बार 20 बार, कोई लिमिट नहीं है, जब तक उनका दिमाग ये ना बोल दे कि चलो यार काफ़ी है, अब पाप नहीं होगा या अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हो गया। तो ये प्रॉब्लम रहता है कि बार बार एक ही चीज़ आप करते रहो, जब तक आपका माइंड, आपका दिमाग ये ना बोल दे आपको कि बस हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो एक ही काम बार बार करते हैं लोग। अभी बहुत लोग का इनसिक्योरिटी रहता है, फैमिली मेम्बर्स को लेके इनसिक्योर रहते हैं, अभी उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कहीं कोई बाहर गया फैमिली मेम्बर, आप घर पे बैठ के सोचने लगोगे, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो आदमी पता नहीं जिंदा आएगा कि नहीं, मैंने ये काम कर दिया तो चलो वो ठीक हो गया आएगा, है ना। ये सब नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो आप एक ही काम बार बार करने लगोगे, या कोई भी एक काम एक ही बार करो, शायद आप एक ही बार करते हो, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरत नहीं है करने का, लेकिन आपका दिमाग आपको बता रहा है, आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा, इस आदमी के साथ ये हो जाएगा, तो आपके फैमिली मेम्बर के साथ ये हो जाएगा, है ना। तो आप वो काम करने लगते हो। शुरुआत में 1-2 बार करोगे, फिर 10 बार करोगे, फिर 100 बार करो, फिर वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी। और इस वजह से क्या होता है, आपका पर्सनल रिलेशंस ख़राब होते हैं, आपके प्रोफेशनल जो आपका एक लाइफ है वो टोटली ख़राब हो जा रहा है, काम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में वही लूप हो के एक ही थॉट घूमता रहेगा, मेरे को ये करना है, नहीं तो ये होगा, है ना। एक ही चीज़ आता रहेगा दिमाग में बार बार, तो क्या होगा, आप कहीं भी कोई भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही ज़रूरी है इस डिसऑर्डर के बारे में जानने का, जो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है आपके आसपास भी ऐसे लोग हो जिनको आपने देखा हो ऐसे काम करते हुए, आपके साथ भी हो सकता है, खुद के साथ, आपके फैमिली में हो सकता है। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि लोग हेल्प ले और उसको समझे कि ये कोई, मैं नहीं बोलूँगा कोई एबनॉर्मल चीज़ है, लेकिन नॉर्मलिटी से थोड़ा डेविएट होकर जा रहा है, जिसको हमको सीधा करने के लिए, जैसे कि कोई भी मेडिसिन लेके हम कोई भी फिजिकल ट्रीटमेंट, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, हम ठीक करते हैं, उसी तरीके से इसको भी इन स्ट्रेट लाइन लाना है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ना के बराबर हो जाता है। मैं नहीं बोलूँगा कम होता है, शुरुआत में कम होगा, धीरे धीरे वो और कम होता जाएगा। फिर आपको मान लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है ही नहीं, बाहर जाने के लिए आप डरोगे, कोई भी सोशल गैदरिंग हो गया कहीं पे भी, उसमें जाने से आप डरोगे, आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा, हमेशा दूसरों से हमेशा कम फील करोगे। तो ये सब लो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो एकदम गिर जाता है इस हालत में। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि भाग जाए सब छोड़ छाड़ के, या फिर मर जाए, आते हैं ऐसे थॉट्स। क्या करोगे जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है बंदे में, और जब आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं रहा है जो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी उनका भी गलती नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करेंगे। इतना अभी तक हम लोग का सभी जनरेशन इतने अवेयर नहीं हुआ है मेंटल हेल्थ के लेके, तो आपको लगेगा यार क्या करे, सब कोई समझ ही नहीं रहा है, भाग जाए। इसी थॉट की वजह से बहुत लोगों ने जो सुसाइड बताया था, बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, सच है ये याद रखें कि इसमें आप अकेले नहीं हो। ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद, 1-2 साल से नहीं, बहुत साल से बताऊंगा मैं वो। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भाग जाने से, मर जाने से कोई नहीं समझने वाला, क्या होगा, आपका लाइफ वेस्ट जाएगा। अभी आपको क्या लगता है, ऐसा किसी बंदे ने सुसाइड किया होगा, कोई घर छोड़ के भाग गया, कोई घर वाले समझेंगे नहीं, क्या बोलेंगे लोग, यही बोलेंगे ना कि दिमागी हालत ठीक नहीं था, भाग गया, दिमाग का हालत ठीक नहीं था, मर गया। आसान है बोलना, भुगतते हैं ना जो, उसको पता है। अभी जो लोग चलो घर छोड़ के भाग गए या एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं सेल्फ हार्म के, तो उनका खुद को ख़त्म करने का ऐसा कोई इरादा नहीं होता, लेकिन उनका जो पेन होता है ना, उसको कम करना होता है इनको। और सबसे ज़रूरी जो लोग चाहते हैं ना कि आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग
रिलेटिव्स के बारे में क्या ही बोलूँगा, तो फैमिली बता रहा हूँ इसीलिए। फैमिली समझ जाए वही बारी बात है यार, रिलेटिव तक हम जाएंगे ही नहीं। अगर कोई सपोज आप सफ़र कर रहे हो तो अगर पास वाला आपको समझे तो सही लगता है थोड़ा, है ना, आपका दर्द समझ में आ रहा है, उसको आप शेयर कर रहे हो, हल्का हो जाता है। लेकिन समझेंगे ही नहीं तो क्या करोगे, आप बार बार बात कर रहे हो उनसे, वो लोग समझ ही नहीं रहे, एक ही बात बोले जा रहे हैं आपसे, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, वो लोग समझे नहीं, समझते ही नहीं। तो ऐसे स्टेज में क्या होता है ना, लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। अभी ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये है जब आदमी का कॉन्फिडेंस लो या ना के बराबर होता है ना, तो ये सब ख्याल आता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई कांट डू इट। आपको ये लगने लगता है ना कि आप कोई काम कर ही नहीं सकते, फिर आपको लगेगा यार आई एम नॉट वर्दी, आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आसपास के लोग ही आपके बारे में ऐसे बात करते हैं, कोई फैमिली के लोग ही ऐसे बात करेंगे, तो आपको लगेगा यार मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर आपको लगेगा कि मैं कोई गलती ही ना करूँ, इसमें जो लिखा हुआ है कि आई मस्ट नॉट मेक ए मिस्टेक, आप गलती करोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप छोटे से भी छोटी गलती ना हम नहीं करना चाहोगे। ये एक थॉट होता है कि आई मस्ट बी परफेक्ट, आपके दिमाग में होता है कि फिर आप आसपास के एनवायरनमेंट से जो आपको इम्पैक्ट मिला है ना आपको, तो इससे लगता है कि आपको परफेक्ट ही होना पड़ेगा हर एक चीज़ में, गलती आप कर ही नहीं सकते, ये थॉट आ जाता है, जिसके लिए हर एक काम करने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी छोटी से छोटी गलती होगा आपको लगेगा बड़ा प्रॉब्लम हो गया, बड़ा इशू हो गया, ये सब प्रॉब्लम होती है। फिर लगेगा जैसे कि लिखा हुआ आई एम नॉट गुड इनफ, वही सेम चीज़ हो गया। नोबडी लव्स मी, आपको लगेगा कोई प्यार ही नहीं करता आपको, जब आपके पास वाले आपको नहीं समझते, आप क्या उम्मीद रख सकते हो बाहर वाला को समझे, है ना। तो ये सब थॉट्स आते हैं जब आदमी का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या ना के बराबर होता है, और बोझ बच जाता है आदमी के ऊपर। जैसे फोटो में देख सकते हो, दबा रहा है उसको ऊपर से और उसको उठने ही नहीं देगा। सो मरना नहीं है, भागना भी नहीं है, क्या करना है मैं बताऊंगा। अभी देखो ओसीडी के साथ और एक प्रॉब्लम क्या रिलेट होता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मैं स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा आपको, जो बहुत लोगों के साथ होता है, डिप्रेशन। मेरे में है, शायद आप में भी है। अरे किस में नहीं है डिप्रेशन, हर एक इंसान में। मैंने तो जितने लोग देखा है यार, कहीं ना कहीं कुछ बात से यार डिप्रेस तो हो गई, सीवियर नहीं हो सकता, इतना सीरियस नहीं हो सकता, लेकिन डिप्रेशन कहीं ना कहीं लाइफ में एक मोमेंट आता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये बार ग्राफ, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 in 5 adults experiencing depressing symptoms in early 2021। आप ग्राफ में देख सकते हो 2019 का है, वहाँ पे 2021 का है, कितना बढ़ गया देख रहे हो आप। क्यों? बीच में क्या आया था, कोरोना पैंडेमिक। ये भी एक न्यूज़ आर्टिकल है जो आप देख सकते हो मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि बढ़ गया है इस कोविड के टाइम, आप पढ़ सकते हो इसको। अभी देखो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने सही टाइम पे हेल्प ना लिया होता ना, तो शायद मैं आप तक ये बात पहुंचा ही नहीं पा रहा होता आज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा भी होता कि नहीं, अगर मैं सही टाइम पे अपना इलाज नहीं करवाता, अगर मैं हेल्प प्रोफेशनल से नहीं लेता। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है, जितना जल्दी समझोगे उतना ही बेहतर है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए। तो ये जो ओसीडी का प्रॉब्लम था मेरा, बेसिकली ओसीडी का ही प्रॉब्लम था, अभी भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है बचपन से ही था मेरा। शुरुआत हुई थी बार बार हाथ धोने से, वो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है ओसीडी का, बार बार हाथ धोने लगते हैं। लोगों को लगता है कि बंदे को लगता है हाथ में कुछ गंदगी लगा हुआ, कहीं से कुछ भी लग गया, बार बार हाथ धोना लगता है, हाथ में इंजरी होता है। मैं बता रहा हूँ कोई मज़ा नहीं आता हाथ धोने में, ऐसे में उल्टा हाथ में वो होते हैं, आपको फोटो में दिखा दूंगा आपको, इंजरीज होते हैं हाथ में, घाव जैसे बन जाते हैं बार बार पानी लगने से। तो ये प्रॉब्लम है। अभी वो प्रॉब्लम बचपन में था, ये लोगों को लगा यार ये बंदा वैसे ही साफ है, हाथ धो रहा है, लेकिन वो इतना साफ भी कौन होगा यार, दिन में अगर इतने 100 बार आप हाथ ही धोते रहोगे। चलो एक टाइम पे वो काम भी खत्म हो गया, उसके बाद कोई कुछ और शुरू हो गया, मतलब एक के बाद एक आता रहा है ऐसा प्रॉब्लम, एक के बाद एक। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, फिर आ गया प्रोफेशनल लाइफ, जिसमें बहुत प्रॉब्लम हो मेरे को अभी भी, मतलब अभी तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत। कंपनीज बदलते रहे, यहाँ करता था, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था कभी, और ख़ास करके ये भी नहीं पता था कि करना क्या है, जॉब ही करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है। बिजनेस करने का मन था वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई कंफर्म ही नहीं था कि मतलब करना क्या है मेरे को, क्या जॉब करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या है, कुछ नहीं पता। ब्लाइंडली इंजीनियरिंग कर रहा था, प्लेसमेंट हो गया, चले गए, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर चले गए कोई मैनेजमेंट जॉब करने, उसमें ही बहुत लफड़े। तो डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, कोई फ़ायदा नहीं। तो मतलब प्रॉब्लम्स फेस हुआ बहुत, और वो प्रॉब्लम्स में हैंडल नहीं कर पाया ऑनेस्टली। बीच में कुछ बिजनेस भी स्टार्ट किया, वो भी फ्लॉप। ये सब प्रॉब्लम्स है जो मैंने फेस किया है बहुत लाइक। तो चलो ऐसे ही नौकरी चल रही थी, फिर लगा यार कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, थोड़ा तो डिप्रेशन कम हो जाए। जिम ज्वाइन कर लिया था, उससे एक फ़ायदा हुआ कि जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा गेन हुआ, लेकिन जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है वो उससे ठीक किसी का हो सकता है, पता नहीं, मेरा तो नहीं हुआ।
सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था वैसे, फिजिकल एक्टिविटी जब से करने लगे, एक्सरसाइज वगैरह ट्रेनिंग करने लगे, तब कुछ था ही नहीं लाइफ में। जब भी टाइम मिलता था ड्रिंक करता था, अनहेल्दी चीज़ें खाता, वेट बढ़ गया था और किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी, कुछ है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। काम किया ऑफिस में, छुट्टी मिला, जब भी फ्री टाइम मिला चलो लग गए अपने उसी काम। ऐसा लगने लग गया यार उसी में खुशी है पूरे दुनिया के, और कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिससे मेरा कोई खुशी मिले। हेल्थ ख़राब कर ली थी अपनी, लेकिन जब से जिम ज्वाइन किया वो सही हो गया, अनहेल्दी खाना बंद हो गया, टॉक्सिक चीज़ें बंद कर दी, जो ना ऊपर से वो ठीक हो रहा था। ऊपर से आपका जो कॉन्फिडेंस एक टाइम में जब वर्कआउट कर रहे हो उस टाइम में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा, थोड़े देर के लिए आपको गुड फीलिंग टाइप आएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। द परमानेंट सोल्यूशन क्या है? यू नीड टू सीक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, राइट? अभी देखो ये सब होते होते मेरा ऑलमोस्ट 25 साल हो गए, 25 ईयर्स, नॉट ए जोक, और मैंने कोई हेल्प भी नहीं किया था। और वो इलनेस जो मेरा डिसऑर्डर था वो बढ़ते गया। अभी आप किसी लोगों से पूछोगे, आप कोई भी आसपास वाले लोगों से पूछोगे, मैं सबके बारे में नहीं बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ लोग अपना खुद का ही ज्ञान देने लगेंगे आपको कि ये करो ठीक हो जाएगा, वो करो, ये वो क्या है मैं नहीं बताऊँगा, ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन अपना ही समाधान वो लोग देने लगते हैं, अपना ही खुद का ही कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, नुस्खे है ना, नुस्खे ही है शायद, पता नहीं एग्जैक्ट वर्ड है, नुस्खे बताने लगते हैं वो लोग को। लेकिन जो अगर प्रोफेशनल नहीं हो आप कैसे बता सकते हैं यार? आप नहीं तो बता दो या नहीं पता। खुद को भी बहुत फिर ट्राई किया कि कंट्रोल करे खुद का जो सिम्टम्स थे, एक ही चीज़ बार बार करना, तो लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। खुद से कैसे कंट्रोल करे? 25 साल पुराना बीमारी है, बीमारी बोलूँगा इसको मैंने जो एक्सपीरियंस किया, तो ऐसे थोड़ी ठीक होगा, नहीं होता है यार ऐसे। फिर आपको आसपास बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलेंगे, बुरा मत मानना है, लेकिन आपके फैमिली में हो सकता है कोई आपको ऐसा वर्ड बता दे, मैं वर्ड नहीं बोलूँगा यार, ऑफेंड हो जाएंगे बहुत लोग, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, तो ऐसे कुछ वर्ड्स बोल देंगे, इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, नेगेटिव बात बोल देंगे, आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपके उम्र के नॉर्मल नहीं बोलूँगा, आपके उम्र के जो लोग यूजुअली जो जैसे चल रहे हैं वैसे ही आप करो हर एक काम। बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है यार, कोई चलता रहता है, आपको नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मेरे साथ हुआ था ऐसा, मेरे को जब भी अभी भी होता ही है कि अगर किसी कमरे में किसी को मैं बात करना मतलब कोई बात कर रहा है ना, तो मेरे को लगता है मेरे बारे में क्रिटिसिज्म चल रही है, कोई फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है, मेरे को लगता है मेरे बारे में बात कर रहा है कोई, क्योंकि इतना नेगेटिव कमेंट सुन लिया था कि पॉजिटिव बात भी नेगेटिव ही लगने लगा। और ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, बहुत लोग के साथ, मतलब इतना नेगेटिव कमेंट सुन लिया था, कॉन्फिडेंस मान लो क्या ख़त्म है। अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करना सीख गया हूँ कि कैसे इग्नोर करना है वो सब, कि अगर कोई आपको हैम्पर कर रहा है तो आपको एक ही काम करना होगा, इग्नोर करो। आप बार बार उनको समझाओगे, समझेंगे ही नहीं, एनर्जी क्यों वेस्ट करना, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, उससे अच्छा इग्नोर करो। मुश्किल है, ये दुख की बात है कि इतना मेंटली टॉर्चर हो रहा है लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन शुरुआत उसी से करना पड़ेगा। जिस चीज़ के आपको डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे आपका आसपास वाले जो भी हो, आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। हर एक को जाके ना आप नहीं बता सकते हो यार मेरा ये प्रॉब्लम है, समझो नहीं, कौन समझेगा? उसके खुद के लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम होंगे, आपके बारे में थोड़ी समझेगा, और ऐसा प्रॉब्लम जो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी देखो ऐसे सिचुएशन में हेल्प चाहिए आपको और आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप हर किसी को शक करने लगोगे, हर किसी बंदे हर किसी आदमी को, इंसान को आप नेगेटिवली लोगे। कोई इससे पॉजिटिव बात भी बोल रहा है ना, आपको नेगेटिव ही लगेगा। आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे, किसी को भरोसा ही नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे जब आपके आसपास वाले पे भरोसा नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप किसी दूसरे इंसान को कैसे आप मतलब ट्रस्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपकी भी गलती नहीं है। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे आप? मेरी सिचुएशन में क्या हुआ था, मेरी सिचुएशन में मेरे सिस्टर, मेरी बहन ने मेरे को हेल्प किया था। उसका आइडिया था थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में, मेरी सिस्टर ने फिर एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरा अपॉइंटमेंट करवा दिया। जब तो पेंडेमिक चल रहा था तो क्या हुआ, हम ऑनलाइन ही करते थे, ऑनलाइन मतलब टेलीफोनिक ही जो भी काउंसलिंग वगैरह हुआ। तो मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात किया, उन्होंने मेरे सिम्टम्स के बारे में पूछा, सब सही से बता दिया, एंड शी रेफर्ड मी टू ए साइकेट्रिस्ट। अभी देखो उस टाइम में मुझे भी पता नहीं था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इतना एग्जैक्टली नहीं पता था कि डिफरेंस क्या है। कोई लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अभी देखो साइकेट्रिस्ट जो होता है ना, वो मेडिकल प्रोफेशनल होता है। मेडिकल प्रोफेशनल मतलब उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, स्पेशलाइजेशन किया है,
साइकेट्री में, और फिर वो लोग मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट्स को। साइकोलॉजिस्ट क्या है, वो लोग मेडिसिन नहीं दे सकते, वो लोग बेसिकली थेरेपीज, काउंसलिंग, बातों से बात करके आप उनके साथ बात शेयर कर सकते हो, वो सब काउंसलिंग वगैरह करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो ये बेसिक इन नॉर्मल वर्ड्स जो सबको समझ में यही होता है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देते, लोग बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जाना किसके पास है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट के पास जाए, किसके पास जाए। देखो आप किसी के पास भी जा सकते हो। मेरे केस में क्या हुआ, मैं गया साइकोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने मुझे रेफर कर दिया साइकेट्रिस्ट। तो देखो अगर आप कंफ्यूज हो किसके पास जाना है, अगर सिचुएशन अगर सीरियस है, बहुत पुराना है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप कंफर्म हो कि आपका प्रॉब्लम इतना सीरियस नहीं है, हल्का सा डिप्रेशन है थोड़ा, तो आप जाके साइकोलॉजिस्ट के साथ वो शेयर कर सकते हो। जो अगर इनिशियल स्टेज में हो आप, तो आपको मेडिकेशन का ज़रूरत शायद से ना पड़े। इस फोटो में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक साइड में है साइकोलॉजिस्ट, दूसरी तरफ है साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं वहाँ, बात कर, वो लोग प्रोफेशनल होता है। साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो लोग बात करने में, वो लोग प्रोफेशनल पढ़े होते हैं, उसी टॉपिक में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग ऐसे आपके साथ बात करेंगे कि आप अच्छा महसूस करें। और इनिशियल स्टेज में हो तो आप ज़रूर उससे ठीक हो सकते हो, शायद से आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना ही पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन लेना कोई ख़राब बात है, मैं भी ले रहा हूँ। और जैसे कि फ़ोटो में भी आप देख रहे हो, साइकेट्रिस्ट क्या कर रहा है, वो मेडिसिन डाल रहा है दिमाग में, है ना। तो ये है बेसिकली डिफरेंस साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का। मेरा जर्नी ऐसे शुरू हुआ था, उसी तरीके से मैंने हेल्प लिया साइकेट्रिस्ट से। साइकोलॉजिस्ट से भी मेरा काउंसलिंग सेशंस होता रहता था, अभी नहीं चल रहा है, अभी तो मैंने ले लिए थे लगभग अराउंड 8 से 10 सेशंस तो ले लिए थे। तो उसके बाद मेरा मेडिसिन ही चल रहा है, और हो गया लगभग आधा साल, 6 महीने तो हो गया मेडिसिन लेते हुए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से वही बताऊंगा जो कि मैं खुद भुगत चुका हूँ। 20-25 साल पुराना था मेरा डिसऑर्डर, और मैंने भी मेडिसिन लिया है, तो हेल्प भी लिया है साइकोलॉजिस्ट। इससे बहुत हेल्प मिला मुझे। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मौका मिला है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन हुआ मुझे जितना लगता है। जो मेरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये डिसऑर्डर था, एक ही चीज़ बार बार करना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया। मैं ये नहीं बताऊँ कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, कम्प्लीटली ख़त्म टाइम लगेगा ये बहुत, क्योंकि इतने सालों पुराना आपका कोई है डिसऑर्डर, तो उसको 1-2 साल में पूरे तो कंप्लीट नहीं ठीक कर पाओगे ना, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पता लग गया है लाइफ में करना क्या है एक्चुअली। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, ताकि कुछ मीनिंगफुल करो लाइफ में। और इसीलिए आज आपके सामने मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत लोग का मिथ होता है यार मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। कौन से मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी ना मतलब हो सकता है कोई माइल्ड मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन केमिकल्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग कोई एकदम आपका लाइफ थ्रेटनिंग कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप अगर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस आप लोगे, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं जो होता है एक्चुअली इतने महीने के एक्सपीरियंस के ये बता रहा हूँ मैं, कि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करेंगे, उन्होंने जैसे आपको बताया है मेडिसिन लेने के लिए, खाने के बाद लेना है या खाने से पहले लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, उस टाइम से आप लोगे ना, उसी तरीके से आप फॉलो करके लोगे, तो आपका साइड इफ़ेक्ट्स होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो माइल्ड होगा, जैसे कि मेरे केस में भी हुआ था माइल्ड, जैसे कि नींद का थोड़ा ये हो गया था कि नींद ज़्यादा आने लगी थी पहले शुरुआत में, अभी तो बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वैसा प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि नींद, किसी का हो सकता है नींद ज़्यादा आए, किसी का हो सकता है रात में नींद नहीं आए, मुश्किल से आए नींद, किसी का पेट में थोड़ा जलन सी हो सकती है, जो कि नॉर्मल एसिडिटी है, ये सब मेडिसिन बहुत मेडिसिन से होती है। तो ये सब होने से क्या करना है, आपको डॉक्टर को बोलना है, आपके साइकेट्रिस्ट को, कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर क्या करेगा, आपके हिसाब से मेडिसिन चेंज कर देगा, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है यूजुअली, मेरे साथ तो नहीं हुआ था बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर चेंज कर देगा। लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना उनके एडवाइस के
ना मेडिसिन शुरू करना है, ना मेडिसिन स्टॉप करना है। अभी देखो मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, इंटरनेट खोल के आप बैठ जाओ, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप कैसे पता लगाओगे किसके पास जाना है, कौन कॉस्ट इफेक्टिव है, आपके बजट के हिसाब से कौन सही है, कौन ठीक है, तो कैसे आप चूज़ करोगे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसा कॉन्टेक्स्ट मतलब देना चाह रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, उनमें आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ईमेल एड्रेस दिया हुआ अपना, कहीं पे भी जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वही कॉन्टेक्ट देंगे। वही कॉन्टेक्ट मैं दूंगा जो मैंने लिया है, जो मैं ले रहा हूँ भी, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो। और मैं आपके सामने प्रूफ हूँ, जो मेरा हालत था ना, घर वालों ने देखा है, खास करके मेरे सिस्टर ने जिसने मुझे ये सही रास्ता दिखाया, वो भी आएगी वीडियो में बाद में, वो भी शेयर करेगी अपना जो एक्सपीरियंस है मुझे लेके। बहुत डिफरेंस मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि मुझे भी लगता है, मेरे सिस्टर को भी लगता है। तो मैं वही सब डिटेल्स आपको देना चाहता हूँ। अगर किसी को मतलब आई एम श्योर कि बहुत लोग होंगे जो ये किसी फैमिली मेम्बर या किसी कोई भी किसी से भी शेयर करना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं यार, उनको लगता होगा क्या सोचेंगे वो लोग, क्या है। ये दिमाग से निकाल दो, आप अकेले नहीं हो। हम आपको जितना हो सके उतना ही हेल्प करेंगे, क्योंकि गुजर चुका हूँ इन सब से। इस वीडियो का एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों जिनको हेल्प चाहिए उन तक हेल्प पहुँचे। मैंने जो भुगता है ना 25 सालों में, ये किसी को इतने देर ना भुगतना पड़े। अभी देखो मैं जो कॉन्टेक्ट आप लोग को दूंगा ना, अभी आप लोग के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं जो कॉन्टेक्ट दूंगा वो आपके लिए ठीक ही हो, ये क्या पता। ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ ना, वो एकदम बजट के अंदर वाला है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दोनों साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दोनों। फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। ऑफलाइन मतलब आप अगर यही मतलब लोकेशन भी मैं दे दूँगा, अगर पास में रहते हो आके आप विजिट कर सकते हो। अगर आप नहीं हो, कहीं दूर पे हो, उस स्टेट में नहीं हो, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। वो भी कॉन्टेक्ट है हम लोग के पास। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, उसके रिजल्ट्स मैं आपके सामने खड़ा हूँ खुद। और टेलीफोनिक कर सकते हो आप, जो भी कंसल्ट करना है, और पर्सनली भी जा सकते हो। सेम प्राइस है, ऐसा नहीं कि कुछ जाओगे तो ज़्यादा ले लेगा, नहीं, बिल्कुल एकदम मिनिमम रेट है मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है। अभी देखो लास्ट तो नहीं बोलूँगा तो मतलब टिप्स ही समझ लो थोड़ा। मैं ये बता रहा हूँ, मतलब कुछ टिप्स समझ लो इस सिचुएशन में क्या लोग यूजुअली प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस करते हैं। जब आप शेयर करोगे ना कोई भी डिटेल्स किसी भी प्रोफेशनल से, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट, हो सकता है आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताना आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने भी सब कुछ शेयर किया। बहुत सारे होते हैं यार कि सब कुछ मन नहीं होता शेयर करने का, कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने का मन ही नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ बोलो, ठीक है। जो आपका डिजीज़ मतलब जो डिसऑर्डर है, जैसे कि मान लो आपके हाथ में कोई चोट लग गया, वो चोट जाके डॉक्टर को आप दिखा दो, वो ट्रीटमेंट करो। कैसे लगा चोट आप नहीं भी बताओगे तब भी वो ठीक कर देगा, है ना। बस जाओ, उसको बताओ ये प्रॉब्लम है, और वो बात करके वो लोग प्रोफेशनल है यार, वो लोग बात करके ही निकाल लेंगे आपका प्रॉब्लम क्या है ना। आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बस जो पूछे वो सच बताना, खुद से कुछ मत बताओ जो आपको बताना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो लोग कुछ पूछे ना, हाँ या ना जो भी है, वो सच बताना बस। अभी देखो सेकंड टिप मतलब ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के मतलब आपका सर्कल ऐसा बनाने की कोशिश करो ना जो आप जिससे आपका पॉजिटिव वाइब्स आए। ऐसे लोगों को अवॉइड करो, इग्नोर करो जिससे आपको नेगेटिव वाइब्स आए। बी अराउंड पॉजिटिव पीपल। अभी देखो नेगेटिव लोगों को इग्नोर करने क्यों बता रहा हूँ मैं। देखो अभी नेगेटिव लोग ऐसे बात बोलेंगे ना कि उनकी गलती नहीं। देखो मैं किसी की गलती नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि किसी की गलती है ही नहीं, अवेयर नहीं है, क्या करें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं तब करोगे क्या, है ना। पता हो कि जो अगर किसी को पता है फिर वो कुछ गलत कर रहा है तो चलो वो गलती गलत बता सकते हैं। मगर किसी को पता ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है, जानबूझ के वो कर ही नहीं रहे, तो क्या करें। तो नेगेटिव लोगों के साथ रहने से क्या होगा आपको, वो लोग ऐसे बात बोलेंगे जो को पसंद नहीं आएगा। एक तो आपका मेंटल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है, और ऊपर से वो लोग कुछ ऐसे उल्टा सीधा या जो भी ऐसा कुछ बता रहे जो आपको पसंद ना आए, तो क्या होगा, और कंडीशन और ख़राब होता जाएगा। तो क्या है, ऐसे लोग को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। लोग आपको बहुत सारे चीज़ बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स जो मैं नहीं बताऊँगा, सॉरी। तो कुछ भी बोलेंगे, तो आपको उन सब से केयर नहीं करना, उनको हैम्पर नहीं करने देना।
बोलने दो, इट डजेंट मैटर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हेल्प करती है इस टाइम में, जो मुझे भी किया था, वो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके करो, मतलब कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो, ज़रूरी नहीं है। और घर पे रहो, आपको जो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हो, बढ़िया बात है, कर सकते हो। तो अगर मन नहीं है, अगर नहीं करना चाहते तो घर पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत इफेक्टिव है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, अब अकेले नहीं हो। एक जो रास्ता होता है ना कोई भी चीज़ इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जा रहे हो, इसीलिए आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुँचे। ये बात अब याद रखो, आप अकेले नहीं हो, हम लोग हैं। और अगर आपके इस जर्नी में प्रोफेशनल हेल्प लेने के या डॉक्टर के पास जाने में, इस जर्नी में अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इश्यूज़ आप फेस रहे हो, कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, तो हमें बताइए, हम उसका सल्यूशन आपको ढूंढ के देंगे। अभी देखो, लोगों को जिस नाम से आपको, मतलब वो लोग जो भी आपको बोले ना, बोलने दो, तो उनका मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है। उनकी गलती भी नहीं है, वो अवेयर नहीं। लेकिन बस एक बात याद रखो, उनसे ना डिप्रेस मत हुआ। अगर इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो ना, इम्प्रूवमेंट के रास्ते में अगर आप बढ़ चुके हो, तो ये आप एश्योर कर लो कि कुछ ही महीनों की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल लग सकते हैं इम्प्रूवमेंट के। 100% परफेक्ट बनने में टाइम लगेगा, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, अभी 100% परफेक्ट कौन होता है यार, कोई नहीं होता। और आपका इस जर्नी में एक ही चीज़ याद रखना कि जो सबसे एकदम मंत्रा है ये, कि जो नेगेटिव लोग हैं ना, नेगेटिव लोग हो सकता है, नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, उसको इग्नोर करो। जिस चीज़ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, उनके पास रहो, उनके साथ रहने की कोशिश करो। और ये करने से क्या होगा, आप धीरे धीरे ना, यू विल स्टार्ट लविंग योर लाइफ। जिस लाइफ से आपको ये लगने लगा था एक टाइम पे, या मेरे को भी लगा था कि ऐसा होता था, रात को सोते थे, ऐसा लगता था कि सुबह उठे ही ना, मतलब मन ही नहीं होता था, इतना डिप्रेशन, क्या करे उठ के। और अभी मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक मोटिव मिल गया मुझे कुछ करने के लिए। तो रात को सोता भी हूँ तो सुबह उठने का एक जोश रहता है कि उठ के मैं ये काम करूँगा, वो करूँगा। कभी कभी तो उस जोश में नींद ही नहीं आती है, ऐसा भी होता है। वो गलत बात है, नींद नहीं आना, अभी तो सो रहा हूँ सही। तो ये होता है। तो अब सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है ये। जब सुबह उठने का ही मन नहीं होता था, लेट तक सोते रहते थे, दोपहर तक डिप्रेस होके। अभी मेरे को सुबह ज़्यादा देर तक सो ही नहीं पाता हूँ मैं, यार मेरे को काम करना है, कुछ कुछ तो मिला है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या करूँ, जिंदा रहूँ, भाग जाऊँ, या फाइट करूँ। मैंने क्या चूज़ किया, आई चूज़ टू लीव। ठीक है, लाइफ एक ही बार मिलती है, जियो, एन्जॉय करो उसको, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। और एक चीज़ याद रखना, अब अकेले नहीं हो। तो अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरी सिस्टर आके आप लोगों के साथ शेयर करेगी जो भी उसका एक्सपीरियंस है। मैंने उसको कभी उतना आउटस्पोकन और एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं देखा, तो वो अपने में ही एक इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँ तो मुझे कुछ साल पहले के मोमेंट्स याद दिलाने पड़ेंगे। पहले क्या था कि मैं उतना अवेयर नहीं थी, मुझे उतना पता नहीं था। तो मेरे हिसाब से व्हेन आई वाज यंग, मेरे हिसाब से उसके जो नेचर थे, उसका जो बिहेवियर था, वो मतलब नॉर्मलाइज कर लिया था हम लोगों ने। हम लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से स्पेशली, दैट वाज माय ब्रदर। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो सभी थे। अगर वो बार बार हाथ धो रहा है, अगर वो कुछ एक काम कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो हम सोच लेते थे कि मे बी ही इज़ अ वेरी सिंसियर गाय और समथिंग लाइक दैट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि द सिचुएशंस थोड़े मतलब ख़राब होने लगे। इट स्टार्टेड टू गेट वर्स्ट। फिर देखा कि उसका जो एग्रेशन है, उसका पेन अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करना, ये सब कुछ ज़्यादा ही बढ़ता गया। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, थिंग्स हैज़ टू चेंज, तो कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। तो क्या हुआ, एक दिन वन फाइन डे वी जस्ट डिसाइडेड, हम लोगों ने बात की, तो एक नतीजे में पहुँचे कि इसका कुछ क्योर हमको ढूंढना ही पड़ेगा। तो जाके वी वेंट फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, जिसके बारे में उसने अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये सब करने से पहले बहुत सारे हार्डल्स फेस किए हम लोगों ने। मुझे ये भी बोला गया था कि मैं उसको स्पॉइल कर रही हूँ,
जो एक इंसान का जो एक क्लॉक होता है, जो एक टाइम पीरियड होता है कि इस एज में इस इंसान को ये करना है, उस एज में वो करना है, वो सब मैं हैम्पर कर रही हूँ, ये सब भी मुझे सुनने को मिला था। मैंने पहले थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है, इट्स बेटर टू इग्नोर। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम्स तो फेस बहुत किए हम लोगों ने, बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिला, और मुझे ये सब भी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता चला जो उसको बहुत अफेक्ट करता था। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एक बैटल फाइट का इन अ वे, क्योंकि ऐसे आसपास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। अभी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है, अगर आप कुछ परेशानी से गुजर रहे हो, आसपास से बहुत कुछ ऐसे नॉइजेस आएंगे, मैं नॉइजेस बोलूँगी, तो उस नॉइज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप उस नॉइज़ को सुन के आगे बढ़ना चाहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप या तो जहाँ पे हो वहाँ वहीं रहोगे, या तो पीछे जाओगे। और इन सब के ऊपर उसने मेरे भाई ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर ही दिया, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मैंने उसको अच्छे से देखा हुआ है, पहले वो कैसा था, अभी वो कैसा है, मैंने अच्छे से देखा हुआ है, और मैंने उसके चेंजेस भी नोटिस किया है अच्छे से। पहले जो इंसान इतना एग्रेसिव था, इतना इम्पेशेंट था, अभी वो होपफुल है अपने फ्यूचर को लेके। अभी वो अपना प्रेजेंट को जीना चाहता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, किसी का टाइम पीरियड अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है सबको। और मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बी काइंड। आपको पता नहीं है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो कौन से दौर से गुजर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है। और हम लोग ना ये जो जॉब्स है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्निंग मनी एंड ऑल दैट, हम मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर अंदर क्या हो रहा है किसको पूछना ही नहीं है, किसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो इंसान जो अंदर से एक परेशानी से गुजर रहा है, वो इंसान काम कैसे करेगा, वो इंसान कुछ भी काम कैसे करेगा। तो आप अच्छे से बात करो, सुनो उसका भी, उसके अंदर जो भी चल रहा है, आप अच्छे से बात करो, आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करो उस इंसान के साथ। तो ये कंपैशनेट होना और काइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये मानते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका क्योर ढूंढें। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो तो उसमें शर्माने वाली कुछ बात नहीं है, हेजिटेंट मत हो। कुछ एक इशू आप फेस कर रहे हो तो उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, बस दैट्स इट। आप उस चीज़ को सिंपल से लीजिए, इसमें हेजिटेट होने वाली कुछ बात नहीं है। अगर आपको कुछ प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो लीजिए, डोंट हेजिटेट, जस्ट गो फॉर इट। जो चेंजेस मैंने देखा है आफ्टर मेडिकेशन एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, इट्स ब्यूटीफुल। तो जो कुछ चेंजेस मैंने अपने भाई के अंदर देखा है, तो मैं चाहती हूँ वो आप सभी फेस करें। तो उसके लिए आपको जो आपका प्रॉब्लम है उसको फेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका हल निकालें, उसको इग्नोर मत कीजिए, अपना ख्याल रखें, और अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हो तो उसका हल निकालें। टेक केयर, थैंक यू। सो मेरी सिस्टर ने बात कर ही लिया आप लोगों से, और जो भी उसका एक्सपीरियंस था वो तो शेयर कर दिया। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और होपफुली कुछ लोग को हेल्प हो। और एक ही बात बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी सिस्टर ने भी बताया आपको कि हेल्प ढूंढिए। उसका ढूंढना क्या है, हेल्प मतलब प्रोफेशनल हेल्प लो आप, है ना, जैसे कि मैंने लिया था। जाओ और अपना इलाज करो। इट्स नॉट कोई हेजिटेट करने वाली बात है ही नहीं। जैसे कि पहले भी बताया था, जो भी हेल्प चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी शेयर करना चाहते हो, आप इधर पे कमेंट कर सकते हो, हम लोग ईमेल एड्रेस वो दे सकते हो, वहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। सोशल नेटवर्क्स के साइट से उसमें आप मैसेज कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप बताओ, हम आप लोग को कांटेक्ट करेंगे और सोल्यूशन देंगे, उसका सही प्रोफेशनल का कॉन्टैक्ट देंगे आपको, ठीक है। तो कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होगा ये प्रोसेस, बस बताइए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये पहुँचे उन लोगों तक जिसको ये हेल्प चाहिए और जिसको अभी तक ये हेल्प नहीं मिली है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। गुड बाय।